नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय दीदी विभा प्रकाश जी पटल पे मौजूद हैं। विभा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास दृष्टि के इस पटल पर। आज काफ़ी समय के पश्चात, करीब 4-5 महीनों के पश्चात एकल काव्य पाठ के द्वारा आप सबके सम्मुख एक बार फिर से प्रस्तुत हो रहा हूँ। कुछ व्यस्तताएं हैं दोस्तों, मेरी भी एक चिकित्सक होने के नाते, और काफ़ी कुछ व्यस्तताओं से भरी जीवनचर्या रही, तो समय नहीं दे पाता हूँ। फिर भी मेरी प्यारी बहनों आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी और मेरी प्रिय छोटी बहन सरला शर्मा जी, अभी दोनों ही लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके आग्रह पर मैं इस विकास दृष्टि के पेज पर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, कुछ बातें थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी समय तक दूर रहा। आज फिर से वापसी कर रहा हूँ आप लोगों के सम्मुख। हाँ, दीदी आ गई। दीदी नमस्ते। शोभा दीदी आ गई, मज़ा आ गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और पटल पर आने वाले सभी हमारे हाज़रीन, हमारे मेहमानों का स्वागत बहुत बहुत मैं इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सब पटल पे आए। तो चूँकि समय भी बड़ा आज का बंधा हुआ है, 45 मिनट का समय है। दीदी लिख रही पटल पर आने के लिए आभार। दीदी, आप सबकी चाहते थी, आप सबका प्यार था, आप सबकी इनायतें थी, तो मैं इनकार नहीं कर पाया। और मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी भी नज़र आ रहे हैं। अरे वाह, मेरी प्यारी छोटी बहन बॉम्बे से ऋचा सिन्हा जी भी पटल पे हाजिर है। स्वागत भैया, ले स्वागत ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बहुत समय पश्चात आप सबको देख पा रहा हूँ, सबको हाजिर है सब लोग। नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, बड़े भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है पटल पे। तो दोस्तों, समय की बाध्यता को देखते हुए समय बर्बाद नहीं करूँगा और चलता हूँ आज के इस काव्य यात्रा की तरफ। तो आरंभ करता हूँ। बहुत समय के पश्चात आज ये पहला मेरा लाइव काव्य पाठ फिर से हो रहा है, करीब 4-5 महीनों के पश्चात। तो दोस्तों, एक बार अपनी जो आराध्या है माँ सरस्वती, एक बार उनका वंदन ज़रूरी है। एक चंद शब्दों में उनका वंदन करूँगा, उसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हे माँ, हे माँ, हे माँ वीणावादिनी माँ, भर दो, भर दो। हे माँ वीणावादिनी माँ, भर दो, भर दो। हे माँ हंसवाहिनी माँ, भर दो, भर दो। मेरा कंठ आज माँ तुम सप्तरागिनी से भर दो। हे माँ वीणावादिनी माँ, भर दो, भर दो। और पटल पे देख पा रहा हूँ मेरे प्रिय मित्र आदरणीय राजीव वर्मा वत्सल जी और मनमोहन बाराकोटी जी पटल पे हाजिर हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, इसके बाद आगे बंद पे आता हूँ और देखिएगा। हर गीत की हो मेरे तुम ही जुबान मैया, हर गीत की हो मेरे तुम ही जुबान मैया,
हर राग की हो मेरे, तुम सुर ओ तान मैया, तेरी कृपा से माता। दो शब्द मैं हूँ लिखता, साधक हूँ साधना मैं, दिन रात तेरी करता। हे माँ वीणा वादिनी माँ, भर दो अपनी कृपा से माता, अपनी कृपा से माता, परिपूर्ण मुझको कर दो। अपनी कृपा से माता, परिपूर्ण मुझको कर दो। साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज अपना भर दो। साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज अपना भर दो। लिखूं जो भी वो अमर हो, लिखूं जो भी वो अमर हो। एहसान इतना कर दो, गुमनाम के कलम को वरदान से तुम भर दो। हे माँ वीणा वादिनी माँ, भर दो। हे माँ हंस वाहिनी माँ, भर दो। हे माँ वीणा वादिनी माँ, भर दो। और इस बीच में देख पा रहा हूँ मेरे प्रिय अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, विपुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, और मेरी प्यारी प्यारी बहन ममता खारे जी जुड़ चुकी हैं। ममता की कलम से पटल आजकल जो है चला रही, बहुत अच्छा पटल उनका चल रहा है, दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। और मेरी वापसी करवाने में कहीं ना कहीं शोभा दीदी का और अस्थाना जी का और ममता खारे जी का बहुत बड़ा हाथ है, वरना मैंने तो अपने आप को ये सोचा था कि शायद मेरी वापसी कभी होगी नहीं, मैं कभी वापस अब इस फेसबुक से नहीं जुड़ पाऊँगा। मैंने बहुत आपका जो है ममता के बाल आग्रह को स्वीकार करते हुए पिछले हफ्ते ममता के एक कवि गोष्ठी में हिस्सा लिया था, और आज शोभा दीदी के आदेश पर इस पटल पे हाजिर हूँ। और थोड़ा सा बस क्या है दोस्तों, कुछ रहा माहौल ऐसा कि मैं इस पर जो है काफ़ी समय तक फेसबुक से दूर रहा, तो उसके बारे में केवल चंद पंक्तियों में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्यों मैं दूर रहा, उसका एक रीज़न था। 2 पंक्तियों में अपनी बात को कहना चाहूँगा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। केवल इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि चाहत के बाज़ार में हमने बस घाटा ही खाया, चाहत के बाज़ार में हमने बस घाटा ही खाया। ऐ दिल हमको रिश्तों का व्यापार न करना आया, ऐ दिल हमको रिश्तों का व्यापार न करना आया। लेकिन आज फिर से एक बार आग्रह बार बार ममता खारे जी का होता था, शोभा दीदी का होता था, तो पता नहीं क्यों जो है आप लोगों की बात को मैं ठुकरा नहीं पाया, और आपके पास फिर से एक बार इस पटल पे जो है इस फेसबुक पे हाजिर हूँ। दोस्तों कोशिश करूँगा कि ये 4-5 महीनों का अंतराल बहुत कुछ लंबा रहा, समय काफ़ी व्यतीत रहा, मेरे क्लिनिक पे मुझे काफ़ी समय देना पड़ा, बहुत ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाया, थोड़ा बहुत जो भी कुछ आपके सामने है प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप सबका प्यार, आप सबकी चाहते, आप सबकी इनायतें चाहूँगा कि वही प्यार जो मुझे पहले मिलता रहा वही आज भी मिले। दोस्तों तो जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है दोस्तों कि इस समय हालांकि जन्माष्टमी बीत चुकी है, लेकिन दीदी ने इस पटल को जो है इस पे जो ये सेगमेंट चल रहा था, इसमें मेरी अंतिम प्रस्तुति आज जो रखी है वो जन्माष्टमी के माहौल पे थी। तो दोस्तों
फ़िलहाल मेरे पास इस समय कोई अपना लिखा हुआ भजन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत प्यारा सा भजन जो मुझे बहुत पसंद है, अक्सर मैं गुनगुनाता हूँ। और अभी जन्माष्टमी हुई थी, जन्माष्टमी बड़े ज़ोर शोर से मैंने उसका जो है अपने यहाँ किया था। एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी है हिंदी की, जो है खानदान, उस मूवी का भजन है, बड़ी देर भई नंदलाला। तो एक माँ सरस्वती के वंदन के बाद सबसे पहले जो है कन्हैया जी को समर्पित है जो है मेरा ये भजन। उसके बाद अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने रखूँगा दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले जो है भगवान के चरणों में 2 पुष्प अर्पण करते हैं, सुदर्शन चक्रधारी के चरणों में उनसे वंदन करते हैं, उनसे जो है ममता लिख रही, मेरे भैया जिंदाबाद, मेरी बहना भी जिंदाबाद है। बहना तुमने जो है आखिर मुझे फंसा ही दिया, मैंने कहा था कि देखो यार मुझे फंसाओ मत, एक बार वापसी की तो फंस जाऊँगा लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप सबके सामने रखता हूँ, देखिएगा। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं, तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, तू चुप था मैं हारा रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। और अंतिम जो है बंद है इसका, भगवान से, श्री कृष्ण जी से एक अर्चन है, एक आराधना है उनकी, और एक विनती है। क्या है देखिएगा। हर संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आदरणीय देख पा रहा हूँ मेरे मित्र, प्रिय भाई मेरे राजीव वर्मा वत्सल जी, मेरी प्यारी बहन सरला शर्मा, सरला आजमा आ चुकी है पटल पे। मनमोहन बाराकोटी जी, प्यारी बहन ऋचा शर्मा जी, प्यारी बहन ममता खरे जी, राजीव वर्मा वत्सल जी, प्यारे प्रिय अनुज हमारे अंजनी कुमार द्विवेदी जी, और
हमारे प्रिय मित्र काका श्री राजेंद्र ठाकुर जी, सब लोग जो है पटल पे हाजिर हैं इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जिज्जू, अभी मैं देख पाया था उनके भी कमेंट्स आए थे, यज्ञमणि त्रिपाठी जी, और वो पटल पे हाजिर हैं। आपका भी जो है बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों पूनम श्रीवास्तव जी, विपुल मिश्रा जी, जितने लोगों के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ उन सबका जो है बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत आप सबका अभिवादन है दोस्तों, आप सबका आभार। आप सब पटल पे हाजिर हुए मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना समय दे रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ आगे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक सूक्ष्म परिचय दूँगा चंद पंक्तियों का अपना, उसके बाद अपने काव्य पाठ की ओर फिर आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों एक चंद पंक्तियों में छोटा सा परिचय है। शोभा दीदी भी उनके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर। दीदी जो है आपका आदेश था तो टाल नहीं पाया, टाल सकता भी नहीं हूँ। आदरणीय बड़े भाई नागेंद्र नाथ गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं, आप सबका, और कवि गोपाल सिंह जी बने हुए हैं, आप सबका जो है बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों देखिएगा एक छोटा सा परिचय है चंद पंक्तियों को जो मैं देता आया हूँ, मेरा पुराना परिचय है, कोई नया नहीं है। देखिएगा, ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज़ पर भावों की कलम चलाता, मैं तो दिल के कागज़ पर भावों की कलम चलाता। अरे पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए, पसंद जो तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए, दिलों को जो सबके भा जाए गीत मधुर वो कहाए, दिलों को जो सबके भा जाए गीत मधुर वो कहाए, शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम, मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम, मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम, मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारों, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारों, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारों, मैं तो हूँ गुमनाम। और आदरणीय दीदी मृदुला सिंह जी भी पधार चुकी हैं पटल पे। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता लिख रही है, मेरे भैया की वापसी को नमन। ममता आपको भी जो है बहुत बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत आशीर्वाद। मेरी वापसी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपका हाथ है। और मीना श्रीवास्तव जी आपका बहुत, अरे वाह, क्या मेरे छोटे भाई परवेज साबिर जी और मेरे प्रिय मित्र सुभाष चंद्र रसिया जी आ चुके हैं पटल पे। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ, मेरे छोटे भाई परवेज साबिर जी। दोस्तों बताना चाहूँगा, हमारे परवेज भाई का भी जो है पटल चलता है बज़्म साबिर के नाम से, जिसका उन्होंने मुझे संरक्षक नियुक्त किया हुआ है दोस्तों, उसका मैं संरक्षक हूँ। दोस्तों मैं चाहूँगा कि बज़्म साबिर जो है पटल हमारा है फेसबुक पे, उस पेज को, उसको भी आप लोग उतना ही प्यार दें जितना प्यार आप मुझे देते हैं, हमारे और सब पटलों को देते हैं, बज़्म साबिर को भी जो उतना ही प्यार दें। और दोस्तों एक बात तो मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अभी जो समय आ रहा है, आज 12 तारीख है दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन बाद हिंदी दिवस है दोस्तों। वैसे तो हम रचनाकार हैं, हिंदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी दुख होता है दोस्तों। आज जो हिंदी की दुर्दशा हमारे अपने ही देश में है, उस दुर्दशा को देख करके बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों, कि मतलब हिंदी जो है उसकी क्या स्थिति हो गई है। हिंदी के लिए हमें लोगों को बड़ा जो है दबाव डालना पड़ता है, भैया हिंदी में काम करो, हिंदी लो जो है। दीदी लिख रही गुमनाम होकर भी इतने मशहूर हैं। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आपके प्यार है, आप सबके चाहते हैं, आप सबकी इनायतें हैं। तो दोस्तों आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि आप सब रचनाकार हैं, हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है। हिंदी मातृभाषा है और उसको उसी तरीके से जो है आगे लेकर के चलें, हिंदी के उत्थान में अपना जीवन लगाएं दोस्तों। और
मैं इस पे जो है मैंने पिछले साल एक रचना लिखी थी चंद पंक्तियों की। आपके सामने 2 रचनाएं लिखूंगा हिंदी से जुड़ी हुई, तो आपके सामने रखूंगा। देखिएगा, हिंदी दिवस है तो चूँकि 2 दिन बाद है, आज पटल पे हूँ तो हिंदी के समर्थन में ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे। केवल एक दिन की खातिर, केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम। केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम। और गर हिंदी से है प्यार तुम्हें, गर हिंदी से है प्यार तुम्हें, तो सदा इसे अपनाओ तुम। केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम। गर हिंदी से है प्यार तुम्हें, तो सदा इसे अपनाओ तुम। हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, ये इंग्लिश बोल दिखाओ तुम। हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, ये इंग्लिश बोल दिखाओ तुम। पर हिंदुस्तान के वासी हो, पर हिंदुस्तान के वासी हो, तो हिंदी से न लजाओ तुम। पर हिंदुस्तान के वासी हो तो हिंदी से न लजाओ तुम। हिंदी भाषा हर पल की है, हिंदी भाषा हर पल की है, हर वर्ष की है, हर दिन की है। हिंदी भाषा हर पल की है, हर वर्ष की है, हर दिन की है। फिर 14 सितंबर को बता विशेष, फिर 14 सितंबर को बता विशेष। हिंदी को न लजाओ तुम, हिंदी को न लजाओ तुम, हिंदी को न लजाओ तुम, हिंदी को न लजाओ तुम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके प्यार का, आप सबकी चाहतों का, आप सबकी इनायतों का। दोस्तों, हिंदी के ही समर्थन में मैं अपनी एक और रचना आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा, एक छोटा सा गीत मैंने हिंदी के ही समर्थन में बनाया था। रेखा जी लिख रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहन आपका प्यार जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, आपकी चाहते हैं जिंदाबाद। आप सबका जो है इतना स्नेह मुझे मिलता है, आप सबका मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं तो गुमनाम हूँ, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। आप सब हैं तो मैं हूँ, आप नहीं है तो मैं कभी नहीं हूँ। आप सबका प्यार है तो मैं जिंदा हूँ। परवेज़ भाई, साबिर परवेज़ जी लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेस 2021 जी। परवेज़ भाई, साबिर भाई, आप हाजिर हुए, बड़ा अच्छा लगा और लगा कि हाँ वास्तव में आज फिर से जो है वापसी ज़ोरदार रही। चूँकि मेरे आने से ज़ोरदार नहीं, आप सब पटल पे आ गए, इसलिए ये वापसी ज़ोरदार रही। याद रहेगी ये वापसी, मुझे कभी भूलूंगा नहीं। तो देखिएगा, एक बार हिंदी के ही समर्थन में एक और गीत आपके सामने रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और आज हिमालय की चोटी से, और आज हिमालय की चोटी से करते हम ऐलान है। आज हिमालय की चोटी से करते हम ऐलान है। हिंदी पर है गर्व हमें और हिंदी अपनी शान है। हिंदी पर है गर्व हमें और हिंदी अपनी शान है। अरे हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। यूँ तो देश में बोली जाती भाषाएं अनेक हैं, यूँ तो देश में बोली जाती भाषाएं अनेक हैं, पर हिंदी के जैसी यारों कोई नहीं भी एक है। पर हिंदी के जैसी यारों कोई नहीं भी एक है। मैं न किसी से हूँ कहता, मैं न किसी से हूँ कहता, ना दूजी का सम्मान करो। मैं न किसी से हूँ कहता, ना दूजी का सम्मान करो। पर हाथ जोड़ विनती करता, मत हिंदी का अपमान करो। पर हाथ जोड़ विनती करता, मत हिंदी का अपमान करो। अरे हिंदी पर है मान हमें और हिंदी पर अभिमान है। हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। अरे हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। और अगला बंद देखिएगा, अंतिम बंद है रचना का। अरे हम भारत के वासी हैं,
हम भारत के वासी हैं, ये बड़े गर्व की बात है। हम भारत के वासी हैं, ये बड़े गर्व की बात है मातृभाषा हमारी हिंदी, नहीं ये भाषा मात्र है मातृभाषा हमारी हिंदी, नहीं ये भाषा मात्र है। हिंदी है अपना तन मन, हिंदी है अपना तन मन और जीवन की सौगात है। हिंदी से ही दिन होता और हिंदी से ही रात है। हिंदी से ही दिन होता और हिंदी से ही रात है। अरे हिंदी ही है जान हिंद की, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी ही है जान हिंद की, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। अरे हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। हो हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके प्यार का, आप सबकी चाहतों का, आप सबकी इनायतों का। काफ़ी लोग पटल पे हाजिर हो चुके हैं दोस्तों। आज खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ वास्तव में दोस्तों। आप लोगों से इतने दिन में कैसे दूर रहा मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा हूँ। आज इस पटल से मेरी फिर से वापसी हो रही है। मैं आज इस दीदी के पटल पे फिर से वापस आया। आप सबका इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला दोस्तों। आप सब वास्तव में मेरे जीवन का आधार है। और मेरे प्रिय छोटे भाई पंकज खरे भी पटल पे हाजिर है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो है काफ़ी अच्छी उपस्थिति भी है पटल पे दोस्तों। आप सबके प्यार का, आप सबकी चाहतों का, आप सबके इनायतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ आप सबका कि आप सब इतनी चाहते मुझे देते हैं, इतना प्यार मुझे देते हैं, इतनी इनायतें आपकी मेरे ऊपर रहती हैं दोस्तों। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ वास्तव में दोस्तों। वक्त मेरा तो दिल कर रहा है ये वक्त यहीं ठहर जाए और मैं आपको पता नहीं कितनी रचनाएं सुनाता जाऊँ, लेकिन वक्त की पाबंदियां हैं दोस्तों। तब भी जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करता हूँ जितनी रचनाएं आपको सुना दूँ दोस्तों। अभी 5 तारीख को शिक्षा दिवस हो चुका, शिक्षक दिवस था। और बताना चाहूँगा कि मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी के पटल से उस 5 सितंबर को मेरा वापसी पर पहला जो है कार्यक्रम हुआ था, एक कवि सम्मेलन हुआ था। और उस दिन मैंने एक रचना लिखी थी। आज की जो नई व्यवस्था हो गई है कोरोना के आने के बाद, हमारी शिक्षा नीति की क्या स्थिति हुई है। वैसे तो शिक्षा नीति हमारी काफ़ी समय से गड़बड़ चल रही है और जो है दोबारा मतलब कोरोना ने उसको और चौपट कर दिया, कोरोना ने उसको और चौपट कर दिया। तो उसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, कुछ है आपके सामने रखूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा जो कबीर दास जी का ज़माना था, जो पुराना ज़माना था दोस्तों। पुराने ज़माने में कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा था दोस्तों। दोहा गुरु को समर्पित था कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये उस समय का था जब कृष्ण जी से कबीर दास जी ने पूछा था कि प्रभु आप बताइए कि जो इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। तो उन्होंने बताया था भगवान से भी बड़ा गुरु है। लेकिन आज के युग में, इस आधुनिक युग में गुरु और चेला, ऐसा नहीं कि सभी गुरु वैसे हैं, सभी गुरु नहीं, लेकिन कुछ गुरु और कुछ चेले दोनों की कमियां हैं। और शिक्षा जो है पूरी तरीके से जो है आधुनिक हो चुकी है, बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं लोग। तो उसी पर मैंने लिखा था। तो ये तो आपके सामने पुराना दोहा रहा। मैंने कुछ नई पंक्तियाँ लिखी हैं, वो आपके सामने रखूँगा आधुनिक युग को देखते हुए। इस आधुनिक जो है युग में देखिएगा मैंने क्या दिया है कि गुरु गुरु से ना रहे, गुरु गुरु से ना रहे, ना चेला चेला सा यार। अरे गुरु गुरु से ना रहे और ना चेला चेला सा यार। आधुनिक युग की दौड़ में, आधुनिक युग की दौड़ में शिक्षा हुई व्यापार। आधुनिक युग की दौड़ में शिक्षा हुई व्यापार। शिक्षा हुई व्यापार तो हो गई ज्ञान की ऐसी तैसी। शिक्षा हुई व्यापार तो हो गई ज्ञान की ऐसी तैसी। और विद्यालय का बोर्ड लगाकर, विद्यालय का बोर्ड लगाकर खुली दुकानें कैसी कैसी। विद्यालय का बोर्ड लगाकर खुली दुकानें कैसी कैसी। खुल गई दुकानें, खुल गई दुकानें और चल रहा, खुल गई दुकानें और चल रहा बिजनेस बड़ा ही चौकस। खुल गई दुकानें और चल रहा बिजनेस बड़ा ही चौकस।
और नहीं काबिलियत की चिंता, नहीं काबिलियत की चिंता, बस मेरिट पर है फोकस, बस मेरिट पर है फोकस। और देखिएगा कि मार्कशीट है मेरिट पर फोकस, है मेरिट पर फोकस, कक्षा ऑनलाइन चलवाएं, है मेरिट पर फोकस, कक्षा ऑनलाइन चलवाएं और बिना परीक्षा प्रथम श्रेणी की, बिना परीक्षा प्रथम श्रेणी की मार्कशीट दिलवाएं। है मेरिट पर फोकस, कक्षा ऑनलाइन चलवाएं और बिना परीक्षा प्रथम श्रेणी की मार्कशीट दिलवाएं। और देखिएगा मार्कशीट दिलवाएं दुहाई लॉकडाउन की देके, मार्कशीट दिलवाएं दुहाई लॉकडाउन की देके, करे गार्जियन से अपील, करे गार्जियन से अपील कि फीस कोई ना रोके, करे गार्जियन से अपील कि फीस कोई ना रोके, और फीस कोई ना रोके अगर बच्चे का भविष्य बनाना। देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो अभी चल रही है उस पर कह रहा हूँ, देखिएगा फीस कोई ना रोके अगर बच्चे का भविष्य बनाना, लो आ गई नई शिक्षा नीति आया नया ज़माना, लो आ गई नई शिक्षा नीति आया नया ज़माना, लो आ गई नई शिक्षा नीति आया नया ज़माना, आया नया ज़माना, आया नया ज़माना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जो है मेरे प्यारी बहनें सरला आज़मा जी, ममता खरे जी और ऋचा सिन्हा जी और आदरणीय शोभा दीदी, आप सब जो है मतलब आपके प्यार, आपकी चाहते मुझे मिल रहे हैं, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। नीरजा शुक्ला जी, आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। पूनम श्रीवास्तवा जी और कवि विपिन दुबे भी आ रहे हैं। वाह बेटा, बहुत बहुत जो है आपका आभार, आप भी हाजिर हुए। और मनमोहन बाराकोटी जी, दीदी मृदुला सिंह जी, जो है आपका भी आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे समय समय पे, जो है बहुत अच्छा लगता है। और पंकज कुमार खरे जी और जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, विपिन लिख रहे हैं अच्छा व्यंग्य दादा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और जो है बस क्या है, मेरे मन में कुछ भाव आते हैं जो है उनको वही कागज़ पे उतार देता हूँ। मैंने बताया ना, आप लोगों को पसंद आ जाता है तो वही कविता बन जाती है, आप लोगों को पसंद आ जाता है तो वही गीत बन जाता है, गज़ल बन जाता है। मेरे तो मन के भाव हैं, मैं तो ना तो मैं कोई कवि हूँ, ना ही मैं कोई शायर हूँ, मैं तो चिकित्सक हूँ। बस जब मन में आता है, मन के भाव निकलते हैं तो मन के भावों से कुछ है कह डालता हूँ। तो दोस्तों चल रहा हूँ आपके सामने, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक गीत और रखूँगा कि एक कवि का जो होता है, कवि क्या होता है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। कवि जो है होता है दोस्तों, वो सपनों का सौदागर होता है, सपने दिखाता है, सपने बुनता है, सपने बनाता है और सपने ही बेचता है दोस्तों। कभी वो सपने सच्चे होते हैं, कभी वो सपने झूठे होते हैं, लेकिन एक कवि जो होता है उसकी चाह हमेशा ये होती है कि मेरे जो सपने मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, उन सपनों से लोगों के दिलों में कहीं खुशहाली आए, लोग खुश हों और जो है लोगों का जो है जीवन आनंदमय होता जाए दोस्तों। तो उसी पे जो है चंद पंक्तियाँ थी, देखिएगा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए, खुशी हर दिल को मिल जाए, यही व्यापार करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए, यही व्यापार करता हूँ। और देखिएगा क्या, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ मैं बंजारा, सफ़र दिन रात करता हूँ। आवारा हूँ मैं बंजारा, सफ़र दिन रात करता हूँ। दिलों को जोड़ दे जो पथ, वही तैयार करता हूँ। दिलों को जोड़ दे जो पथ, वही तैयार करता हूँ। बढ़े चाहत सदा, बढ़े चाहत सदा जग में, मैं ये
मैं ये बढ़े चाहत सदा जग में हर एक से प्यार करता हूँ। बढ़े चाहत सदा जग में हर एक से प्यार करता हूँ। नहीं कुछ प्यार से प्यारा मैं ये एतबार करता हूँ। नहीं कुछ प्यार से प्यारा मैं ये एतबार करता हूँ। किसी को हो नहीं, किसी को हो नहीं कोई गम, मैं यही सोच करता हूँ। किसी को हो नहीं कोई गम, मैं यही सोच करता हूँ। किसी की आँख ना हो नम, मैं यही देखा करता हूँ। किसी की आँख ना हो नम, मैं यही देखा करता हूँ। और अंतिम पंक्ति देखिएगा, चले ना कोई, चले ना कोई गोली बम, यही फरियाद करता हूँ। चले ना कोई गोली बम, यही फरियाद करता हूँ। कहीं फैले ना अब, कहीं फैले ना अब मातम, यही दरखास्त करता हूँ। कहीं फैले न अब मातम, यही दरखास्त करता हूँ। कहीं फैले न अब मातम, यही दरखास्त करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबका प्यार, आप सबकी इनायतें, आप सबके कमेंट्स, आप सबकी चाहतें मुझे मिल रही हैं दोस्तों। और जितने भी लोग पटल पे उपस्थित हैं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका जो है बहुत बहुत जो है इसी तरह से अपना प्यार, अपनी चाहते बनाए रखिएगा दोस्तों। और आज का समय हो चला है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अंतिम प्रस्तुति के रूप में, चूँकि अभी अभी जो है ये सावन और भादों का बारिश का समय चल रहा है दोस्तों। तो एक रचना हालांकि मैंने बहुत कम पढ़ी है और आज मैं उस रचना को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस समय मौसम है, घर से निकलते हैं, निकलते निकलते कहीं बारिश हो जाती है। तो दोस्तों ये एक मेरी रचना है, आए भद्रा। तो देखिएगा, अगर बादलों का ज़िक्र और सावन का और जो है बारिश का ज़िक्र ना हो ऐसे मौसम में, तो जो है आदरणीय श्रीकांत तैलंग जी जो है हाजिर हो चुके हैं। आदरणीय बड़े भाई श्रीकांत तैलंग जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों देखिएगा, आज की अंतिम रचना के रूप में मैं ये रख रहा हूँ, आए भद्रा। आप सबके सामने ज़िक्र करूँगा बारिश का, बारिश में क्या स्थिति होती है, देखिएगा। उमड़ घुमड़ कर, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झमझम नीर, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झमझम नीर, भीग रहे हैं खेत बाग बन, भीग रहे हैं खेत बाग बन, भीग रही घर की प्राचीर, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। और पंक्तियाँ देखिएगा, मन मयूर फिर नाच उठायूं, मन मयूर फिर नाच उठायूं, हो रहा हृदय में कलरव है, हो रहा हृदय में कलरव है, मैं भी निकलूं
बाहर भीगूं मैं भी निकलूं, बाहर भीगूं भीग रहे सब थल नभ है, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झम झम नीर। और देखिएगा आगे, बह रही बादलों से रस धारा, बह रही बादलों से रस धारा, सॉरी देखिएगा, बह रही बादलों से रस धारा, हुआ सकल जग पुलकित है, हुआ सकल जग पुलकित है, तन तो क्या है, तन तो क्या है आज धरा का, तन तो क्या है आज धरा का, मन अंदर तक सिंचित है, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। और अंतिम देखिएगा, है नमन तुम्हें है इंद्रदेव, नमन इंद्रदेव को कर रहे हैं कि इस बार अच्छी बारिश हुई, काफ़ी अच्छी जो है बरसात हुई, लोगों ने काफ़ी लुत्फ़ लिया बरसात का, वरना कई सालों से ऐसा होता था छिटपुट बारिश होती थी, लोग परेशान हो जाते थे। तो उसी को लेकर लिख रहा हूँ कि है नमन तुम्हें है इंद्रदेव, अब ऐसे ही जल बरसाना तुम, अब ऐसे ही जल बरसाना तुम, आने वाले सालों में फिर, आने वाले सालों में फिर ना बरखा को तरसाना तुम, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झम झम नीर, भीग रहे हैं खेत बाग बन, भीग रहे हैं खेत बाग बन, भीग रही घर की प्राचीर, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। बहुत बहुत स्वागत है, मेरे प्रिय अनुज विकास द्विवेदी जी हाजिर हो चुके हैं। युवा शक्ति विकास द्विवेदी पटल आपका चलता है, बहुत ही शानदार पटल है और जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों, और आप सब का जो है मिला जुला हाथ है मेरी वापसी में। विकास द्विवेदी जी भी मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते थे कि गुरुजी वापस आइए, गुरुजी वापस आइए, तो कहीं ना कहीं जो है आप सबका मोटिवेशन काम किया, आज मैं दोबारा आप सबके सामने हूँ। तो दोस्तों आज अपनी प्रस्तुति को यहीं पर विराम देता हूँ और आप सब यहाँ पर पधारे, आप सब ने अपना प्यार, अपनी चाहतें, अपनी इनायतें मुझे दी, और अभी भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी, प्यारी बहन सरला आज़मा, सरला शर्मा और मनमोहन बाराकोटी जी, मेरे प्रिय अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी और पंकज कुमार खरे जी, आप सब लगातार मेरे साथ बने रहे। आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, पूनम श्रीवास्तवा जी और काका श्री राजेंद्र ठाकुर जी, आप सब जितने भी लोग पटल पे आए और जिनको मैं देख पाया या नहीं देख पाया हूँ दोस्तों, विपुल मिश्रा जी,
और जिनका भी अंजनी जी लिख रहे हैं हार्दिक बधाई हो सर, बधाई आप सबको हो। जो है आप सबका प्यार, आप सबकी चाहतें, आप सबकी इनायतें, आप सबका स्नेह मुझे दोबारा इस पटल पे खींच लाया है दोस्तों, फेसबुक पे। जो है देखते हैं कब तक जो है ईश्वर चाहेगा तो ये साथ अब हमेशा बना रहेगा। और कभी भी जो है कोशिश रहेगी कि अब आप लोगों से दूरियां ना हो। मैं भी आप लोगों से दूर होकर बहुत ज़्यादा जो है परेशान था, लेकिन दोस्तों वापसी करी है तो मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी मुझे समय मिले मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकूं। लेकिन कुछ मेरे जो है जॉब की बाध्यताएं हैं, जो मेरी क्लिनिक की बाध्यताएं, मेरे पेशे की बाध्यताएं हैं, उनसे जो भी समय मिलेगा दोस्तों मैं आप सबके साथ ज़रूर सेलिब्रेट करूंगा, आप सबके साथ ज़रूर अपना समय दूंगा दोस्तों। और जितने भी लोग यहाँ पर पधारे दोस्तों, मैं जिनका नाम ले पाया या नहीं ले पाया, आप सबके हमारे शानदार पटल पे दोस्तों विकास दृष्टि पटल जो हमारा बहुत ही मतलब जो है दोस्तों आज विकास दृष्टि किसी नाम का, किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। मेरी जो दोनों प्यारी बहनें हैं सरला आज़मा और डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, इन दोनों बहनों की अप्रतिम मेहनत, बहुत ही जी तोड़ मेहनत, भरसक प्रयास इस पटल के साथ जुड़े हुए हैं। और दोनों ने अकेले आदरणीय रेखा जी भी जुड़ी हुई हैं। रेखा जी आपका बहुत बहुत जो है आभार आपका, अभी पटल पे आई। और दोस्तों बताना चाहूँगा मेरी दोनों बहनों का बहुत बहुत इसमें जो है मेहनत लगी हुई है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से उन्होंने इस जो है संसार को सजाया है दोस्तों। तो अपना प्यार, अपनी चाहतें, अपनी इनायतें इस विकास दृष्टि पटल पे हमेशा बनाए रखिएगा। इसको अपना प्यार, अपना जो है आशीर्वाद हमेशा देते रहिएगा दोस्तों। और मुझे हमेशा अपने आशीर्वाद से नवाजते रहिएगा। आपकी चाहतों, आपकी प्यार और आपकी इनायतों से ही संवरती है ज़िंदगी मेरी, वरना मैं तो क्या बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ दोस्तों। और फिर मिलेंगे अगले इतवार विकास द्विवेदी जी के, युवा शक्ति विकास द्विवेदी के पटल पर। दोस्तों समय मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, समय मैं आप लोगों को बता दूंगा। और विकास द्विवेदी जी के पटल पर अगला कार्यक्रम मेरा अगले रविवार है, क्योंकि मुझे रविवार का ही समय मिल पाता है। अगले रविवार फिर हम लोग एक साथ होंगे। फिर एक बार जो है आप सबका प्यार मैं चाहूँगा मुझे ज़रूर मिले दोस्तों। कोशिश रहेगी कि आप सबका मनोरंजन कर सकूँ, आप लोगों को अपनी बेहतर रचनाओं से नवाज सकूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।